अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी वो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। आलू कीमा की रेसिपी। ये बहुत से तरीक़ों से बनता है, लेकिन जो मैं तरीका आपके साथ शेयर करूँगी इस रेसिपी का वो बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप बहुत जल्दी बहुत ही आसानी के साथ लजीज कीमा आलू तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी, हम अपनी रेसिपी आप स्टार्ट करते हैं। आलू कीमा मैं बीफ का बना रही हूँ। मैंने हाफ़ केजी बीफ लिया है। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने प्रेशर कुकर ले लेना है और उसमें हम लोगों ने हस्बे ज़रूरत ऑयल ले लेना है। बहुत ज़्यादा ऑयल ना इस्तेमाल करें, बिल्कुल 3 to 4 स्पून हम इसमें ऑयल लेंगे। इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। साथ ही हम लोगों ने इसमें प्याज ऐड करना है। ये हम लोगों ने प्याज की कटिंग की है। ये लहसुन हम लोगों ने पीसना नहीं है, ऐसे ही बस मोटा मोटा सा लहसुन भी हमने रहने देना है। तो सबसे पहले हम लोग ऑयल में, हमारा ऑयल गर्म हो गया, उसमें हम लोगों ने प्याज ऐड कर दिया है। अब हम लोगों ने इसको हल्का हल्का फ्राई करना है। अभी हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था, थोड़ा कम गर्म था, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो हम लोगों ने इसको अब अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बहुत ब्राउन कलर का आपने नहीं करना, हल्का हल्का फ्राई करना है। साथ ही इसमें मोटा लहसुन डाल देना है। आपको इसके पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये एंड पे जाके बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैश खुद ही हो जाएगा। अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें हमने साथ ही लहसुन को भी फ्राई करते जाना है। प्याज भी फ्राई हो जाएगा और हमारा लहसुन भी फ्राई हो जाएगा। ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर तो आप इस लहसुन को पीस के डालना चाहते हैं तो आप फिर ये है कि प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाए तब आप पीस के डाल सकते हैं। लेकिन मुझे चूँकि बिल्कुल लहसुन पीसना पसंद नहीं है, तो मैं रेसिपी जिसमें पीसने की ज़रूरत होती है पीस लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको ऐसे ही डाल देती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है और साथ में हमारा लहसुन भी हल्का हल्का फ्राई हो गया। अब इस पॉइंट पे हम लोगों ने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। प्याज भी तकरीबन मैंने 1.5 लिया था और टमाटर भी मैंने तकरीबन छोटे साइज़ के 2 टमाटर लिए थे और लहसुन मैंने 1 लहसुन लिया था। तो हम लोगों ने इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसका मसाला जो है उसको हम लोगों ने बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें अब अपने डालेंगे सॉस, मसाले वगैरह डालेंगे सारे। इसमें नमक जाएगा, रेड मिर्च और हल्दी। मैं इसमें 3 मसाले ही डालूंगी, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं डालूंगी। ये मैंने 1 स्पून तकरीबन इसमें डाल दी है नमक की, और ये 1 स्पून ही जाएगी इसमें रेड मिर्च की। और हल्दी जो है वो इसमें मैं बिल्कुल थोड़ी सी डालेंगे, हाफ स्पून आप कह सकते हैं कि इसमें हल्दी जाएगी। अच्छा, अब हम लोगों ने साथ साथ मिक्स करना है और साथ साथ इसको मैश भी करना है। अब हम लोगों ने इसमें जब अच्छे तरीके से मसाला हमारा हो गया तो हम लोगों ने इसमें कीमे का इस्तेमाल कर दिया। कीमा थोड़ा फ्रीज़ हुआ था, तो ये है कि इसमें भी थोड़ा सा जब इसको टेम्परेचर इसका सेट हो जाएगा तो ये बिल्कुल इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। ये देखें, ये अपना कलर भी चेंज कर रहा है। अब हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से फ्राई करना है। अगर हम लोगों ने फ्राई ना किया तो फिर ये है कि इसकी स्मेल नहीं जाती है। साथ साथ ये है कि हमारा मसाला भी जो है, लहसुन वगैरह जो था मोटा, वो भी इसमें अच्छे तरीके से मैश हो जाएगा और दूसरा हमारा कीमा भी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो जाएगी। कोई भी चीज़ आप बनाएं, चिकन हो, मटन हो, बीफ हो, अगर आप उसको अच्छे तरीके से उसकी भुनाई नहीं करेंगे तो उसका टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश किया करें कि रेसिपी को थोड़ा सा टाइम दें, तो उससे ये है कि रेसिपी आपकी एट द एंड बहुत टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो ये हमारा देखें अभी ऑयल छोड़ रहा है, लेकिन मैं ये है कि अभी इसको मज़ीद थोड़ा पानी डाल के फिर साथ साथ इसमें थोड़ा था पानी डाल के फिर इसको फ्राई करूँगी। उससे ये है कि इसकी बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाएगी। कोई भी रेसिपी है, आप ये है कि उसको सिंपल तरीके से बनाया करें। बहुत ज़्यादा मसाले उसमें डाल दें तो उसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाता है। बाज़ लोग अब यहाँ पे गरम मसाला डाल देते हैं और मोटी इलायची का इस्तेमाल करते हैं कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। बट मेरा ख्याल है कि ज़्यादा मसाले डालने से उस चीज़ का अपना टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आप जितना सिंपल रेसिपी को रखेंगे उतनी रेसिपी टेस्टी बनेगी और उसका जायका बरकरार रहेगा। तो जी, अब हमारा देखें आप के तकरीबन होता जा रहा है, बुनाई इसकी होती जा रही है। ये देखें जी, ये इसने ऑयल छोड़ दिया है और इसका कलर भी अब अच्छा होता जा रहा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पानी
ऐड करते हैं। तकरीबन ये मैंने 1.5 आप इसमें वाटर ऐड करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा वेट ना लगाइएगा क्योंकि इस तरह ये बिल्कुल गल जाता है, बिल्कुल ज़्यादा ही बारीक हो जाता है। अगर तो आप बीफ ले रहे हैं तो उसकी बोटी मोटे साइज़ की है, तब आप वेट ज़्यादा लगाएंगे। बट ये कीमा होता है, इसमें बोटी बिल्कुल बारीक बारीक हो जाती है। तो हम लोगों ने ये है कि इसको उतना ज़्यादा वेट नहीं लगाना जितना कि कीमे को हम लोगों ने कम वेट लगाना है, और पूरा बीफ की बोटी हो तो उसको ज़्यादा वेट लगाना है। तो अब हम लोगों ने इसको वेट लगा दिया था, और ये हमारा जी अब हम लोगों ने तकरीबन 15 मिनट बाद इसको खोला है। तो ये देखें जी, ये अच्छे तरीके से गल चुका है, और अभी थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी मौजूद है। ये है कि इस पानी का हम लोग इसी में आलू डालेंगे, तो वो पानी जब आलू की बुनाई करेंगे तो पानी भी खुश्क हो जाएगा, और जो आपको मोटे मोटे लहसुन नज़र आ रहे हैं वो अब इस टाइम पे अच्छे तरीके से मैश हो जाएंगे, क्योंकि वो अब उनको वेट लगा था, वो गल चुके होंगे। ये मैंने तकरीबन 3 आलू लिए हैं। आप थोड़े आलू कम इस्तेमाल कीजिएगा, तक इनमें 2 आलू जाएंगे, लेकिन मैं आलू का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ। मेरे बच्चे कीमा इतना नहीं खाते जितना बीच में से आलू खाते हैं, तो मैंने इसमें 3 अदद आलू लिए हैं। बट आपके लिए 2 इनफ होंगे, आप इसमें 2 आलू डाल दीजिएगा। तो अब हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और यहाँ पे आप लोगों ने वेट नहीं लगाना, थोड़ी से आलू को डाल के थोड़ी सी उसकी बुनाई करनी है। इससे ये होगा कि आलू के अंदर भी थोड़ा अपना टेस्ट कीमे का जाएगा। तो ये साथ साथ हम लोग इसकी बुनाई करते हैं। ये देखें, पानी हमारा खुश्क हो चुका है और आलू भी अपने प्रोसेस में हैं, और वो अच्छे तरीके से फिर ये है कि गल भी जाएंगे। तो साथ अब हम लोगों ने फ्राई करके इसमें पानी डाल दिया है, और इसको हम लोग तकरीबन 2 to 3 मिनट हम लोग इसको वेट लगाएंगे जी। तो अब हम लोगों ने ये वेट लगाया था, और साथ हमने इसका वेट खोला है, तो आलू भी हमारे गल चुके हैं, साथ ही हमारा कीमा भी बिल्कुल तैयार है। उसने ऑयल भी छोड़ दिया है। अब इसमें जो मैं मसाले डालूँगी वो हल्की सी इसमें मेथी जाएगी, उससे ये है कि इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और बिल्कुल 1 चुटकी गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। यहाँ पे आपने 1 स्पून या हाफ़ स्पून ऐड की तो इसका अपना टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और ये साथ ही इसमें हाफ़ स्पून मैंने खुश्क धनिया ऐड किया है, वो भी इस टाइम पे किया है, स्टार्ट में आपने नहीं करना, बस यहाँ पे थोड़ी सी खुशबू के लिए मैंने ये तीनों चीज़ें ऐड की हैं। अब हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। तो ये हमारा तैयार है। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। कोई भी गेस्ट आ जाए आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, प्लस बेल आइकन दबाना भूलना। Thank you so much.